नमस्कार। स्विफ्ट ट्रेंडिंग के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक अहम सवाल पूछने जा रहे हैं आप लोगों से। जी हाँ, ये सवाल सीधे आपसे है। क्या आपके आसपास दुनिया में बहुत सारे शाह और बादशाह आ गए हैं? क्या आपको लगता है कि आपके सियासतदान अब जमहूरियत में यकीन करने वाले लोग नहीं रहे, वो दरअसल तानाशाह और बादशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनके तेवर कुछ बादशाहों जैसे आजकल हो गए हैं। आज बादशाह और मलिकाए बरतानिया स्टेट दौरे पर अमेरिका आए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनका इस्तकबाल किया है, लेकिन उससे थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्रूथ सोशल पर डेली मेल, जो कि इंग्लैंड का एक कंजर्वेटिव अखबार है, उसका एक आर्टिकल उन्होंने शेयर कर दिया। उस आर्टिकल में डोनाल्ड ट्रंप के परिवार को खंगाल के यह निष्कर्ष निकाला गया कि दरअसल वो बादशाह चार्ल्स तृतीय के चचेरे भाई हैं। अब इस बात से डोनाल्ड ट्रंप बड़े खुश नजर आए। उन्होंने ट्रूथ सोशल पोस्ट पे लिख दिया, वाओ, इट इज नाइस, आई ऑलवेज वांटेड टू लिव इन द बकिंगहम पैलेस। मैं हमेशा से बकिंगहम पैलेस में रहना चाह रहा था। मैं इस बारे में बादशाह और मलिका से बात करूंगा आज। उन्होंने ये लिख दिया है। उसके बाद आखिर में लिख दिया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। यानी ट्रंप एक बादशाह की आमद से क्या इतने ललायत हो गए हैं कि खुद भी अब बादशाह बनना चाह रहे हैं? क्या उनकी ताजपोशी हो जाएगी अब? ये सवाल हम अकेले नहीं कर रहे दोस्तों, ये बहुत पहले से, यानी पिछले साल से ये सवाल पूछा जा रहा है। अब पूछिए क्यों? वो इसलिए क्योंकि पिछले साल फरवरी में न्यूयॉर्क के खिलाफ एक कार्रवाई करते हुए ट्रंप ने लिख दिया था बड़े हुरूफ में, लॉन्ग लिव द किंग। उसके बाद व्हाइट हाउस ने उसको रीट्वीट भी कर दिया था। यानी लॉन्ग लिव द किंग बोल के ट्रंप क्या समझाना चाह रहे थे कि उनकी बादशाहत अब आ चुकी है, अब इसके साथ ही हमें रहना है। तब उनको जवाब दिया गया था कि वी आर अ नेशन गवर्न बाय लॉज नॉट बाय एनी किंग, कि हम एक ऐसे मुल्क है जिसको कानून चलाता है, कोई बादशाह नहीं। ये लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पे असरदार नहीं साबित हुई है। अब पिछले एक साल में उन्होंने अनगिनत ऐसी बातें कही हैं जिससे लगने लगा है कि उनका अंदाज अब शाहाना हो गया है। लेकिन सवाल यहां पे यह बनता है कि ये शाह है या कोई मगरूर और सरफिरे शाह हैं, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक। यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि अमेरिका में आर्टिकल 2 प्रेसिडेंट को बहुत सारे पावर्स देता है। ट्रंप ने इसका इस्तेमाल किया है। उन्होंने इसका ऐलान भी किया है कि आर्टिकल 2 मुझे अनगिनत ताकत देता है और मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। अब इससे एक शाह वाली बात तो सामने आ गई है। क्या उनका जी चाहता है कि वो कांग्रेस की नहीं सुने, कोई उनके खिलाफ खड़े ना हो, वो बस अपनी मर्जी वो करते रहें? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि कांग्रेस को बिना बताया उन्होंने ईरान पे हमला कर दिया। कांग्रेस को बिना बताया उन्होंने वेनेजुएला पर आक्रमण किया और उनके प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो को अगवा कर लिया। ट्रंप बहुत डींगे मारते रहते हैं कि दुनिया में अमेरिका का सिक्का चलता है, लेकिन कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट को कभी आपने सुना है इस तरह की बातें करते हुए? आपको लगता नहीं है कि ये कोई बादशाह बोल रहा है जिसकी कोई हद नहीं ताकत की? ऐसा ही लगता है। डोनाल्ड ट्रंप ने 27वें अमेंडमेंट को मानने से अस्वीकार कर दिया है। इसके तहत कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट 2 टर्म से ज्यादा उसको मिल नहीं सकता है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लिया गया फैसला था और आज तक यह टिका हुआ है। लेकिन ट्रंप बार बार कहते हैं कि कोई तरीका हो सकता है कि हम पावर में रहें, एक तीसरा टर्म क्यों ना मिले, क्योंकि लोग तो चाह रहे हैं कि डोनाल्ड जे ट्रंप वापस आ जाएं। लोग तो चाह रहे हैं कि वो बने रहें व्हाइट हाउस पर। ये ट्रंप कह रहे हैं। तो आर्टिकल 2 की धमकी देना और अमेंडमेंट्स की बात नहीं मानना, जो अमेरिका के कानून में है उसकी अवमानना करना, कि आप याद कीजिए 2020 में जब वो इलेक्शन हारे थे तब भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया था कि वो तो धांधली की वजह से हारे हैं। तब उनके समर्थकों ने कैपिटल हिल में जाकर के क्या कांड किया था वो तो आपको याद ही होगा। उसके जितने आरोपी थे उनको तो बरी कर दिया इस बार। तो ट्रंप बादशाह जैसा ही बर्ताव कर रहे हैं क्या?
क्या यही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान में भी एक बादशाह को दोबारा से बिठाना चाह रहे हैं? रेजा शाह, जो कि शाह के बेटे हैं, साबिक शाह ऑफ ईरान मोहम्मद रेजा पहलवी, उनके बेटे, उनको बार बार स्पॉन्सर किया जा रहा है कि ईरान में जाइए और वहां पर जाकर के नई सरकार बनाइए। ट्रंप खुद भी ये बात कह चुके हैं। तो क्या ट्रंप एक शाह को इसलिए पसंद कर रहे हैं कि खुद भी वो समझते हैं कि वो एक शाह है? ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है दोस्तों दुनिया के लिए। अपने अतराफ देखिए आप लोग भी, और अपने सियासतदानों पर नजर डालिए। क्या आपको लगता है कि वो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं या फिर वो बादशाह है, तानाशाह है और इंतजार कर रहे हैं कब हमेशा के लिए वो पावर में रहेंगे? चीन में जब शी जिनपिंग 2018 में वो काबिज हुए और कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली ला करके बोला गया कि अब हमेशा वो प्रेसिडेंट रहेंगे, तब डोनाल्ड ट्रंप साहब कितने खुश हुए। उन्होंने इस बात को सराहा और बोला कि हमें भी इस मुल्क में इस चीज को बहाल करना चाहिए कभी। तो पावर से जाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन क्या दुनिया एक और बादशाह को बर्दाश्त कर सकता है? आप क्या सोचते हैं हमें जरूर अपने कमेंट्स में बताइएगा। आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। समय देने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। कल एक नए एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी।